कारण मैं घबरा रहा था, क्योंकि आपका प्रोग्राम आज 10 दिन से था। ये कॉलेज में मैं आज शाम में 6:30 से रखा था ग्रेजुएट सेरेमनी, और वहाँ सारे बच्चे और सारे लोग वेट कर रहे हैं और लगातार फोन आ रहा है, इसलिए मैं थोड़ा घबराया हुआ था। अन्यथा मैं कल से तो आपके साथ हुई। सो माननीय प्रोफेसर जटाशंकर जी, डॉक्टर जे.एस. दुबे साहब, प्रोफेसर पूनम सिंह जी जो हमारे रांची विश्वविद्यालय के लिए स्टूडेंट हैं, हमारे सीनियर प्रोफेसर आर.सी. शुक्ला जी यूनिवर्सिटी के सेक्रेटरी हैं, और प्रोफेसर शुक्ला आर.सी. सिन्हा, डॉक्टर शुक्ला हमारे वाटा के फॉर्मर वाइस चांसलर हैं। इनफैक्ट आज का जो टॉपिक है, आज का जो नेशनल सेमिनार है, इसमें 19 स्टेट से लोग आए हुए हैं, 121 यूनिवर्सिटी के 570 डेलीगेट आए हुए हैं। सारे लोगों को, सारे विद्वत्तों को, हेड, डीन, डायरेक्टर, फॉर्मर डीसी, फैकल्टी मेंबर्स, टीचर्स, डेलीगेट्स, रिसर्च स्कॉलर्स, स्टूडेंट, सबसे पहले मैं रांची विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आप लोगों का यहाँ स्वागत करता हूँ। आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ। जैसा कि प्रोफेसर जटाशंकर साहब बता रहे थे कि 50 साल के बाद आज रांची में यहाँ पे दोबारा इस तरह के नेशनल सेमिनार हो रहे हैं फिलॉसफी के, तो हमें नहीं लगता है कि जो 25 से 30 साल के रहे होंगे, पहला सेमिनार जो रांची में अटेंड किए होंगे, दूसरा पता नहीं पहला कोई अटेंड करने वाले हों, तो एक बार हाथ उठाए उनके लिए तो ताली जरूर बजाएंगे। हैं देखिए, पहला सेमिनार आज 50 साल पहले भी और 50 साल के बाद धन्यवाद। आपसे उम्मीद करेंगे कि आप 69 में 100वां सेमिनार भी अटेंड करेंगे। तो डॉक्टर पूनम सिंह के बारे में बताएं, इन्होंने बताई 1975 में जिस समय पहला सेमिनार हुआ था, उस समय पीजी के स्टूडेंट रांची विश्वविद्यालय, और जहाँ उस समय विश्वविद्यालय बहुत छोटे स्थिति में थी और एडमिनिस्ट्रेटिव और कैटरिंग सब साथ चल रहा था, जैसे बताया गया। उसके बाद 26-77 में नया बिल्डिंग हमारा कैबिनेट हो गया, और उसके बाद सारे डिपार्टमेंट रहेगा और वहाँ से कैबिनेट। जैसा कि विषय है जनजातीय जीवन दर्शन, मैं बहुत ज़्यादा समय आप लोगों का नहीं लूँगा, ताकि जटाशंकर जी को देख के हम जॉन हॉस्पर याद पढ़ रहे हैं। जॉन हॉस्पर एक फिलोसफी, और मुझे फिलोसफी आता नहीं, मैं साइंस का आती हूँ, ये फिंगर प्रिंटिंग का आती हूँ, क्रोमोसोमल जेनेटिक्स का आती हूँ। एक हमारे हॉस्टल में रहते थे नरेश अम्बस्टा, हमारे सीनियर थे, शायद आप लोग जानते होंगे, नरेश कुमार अम्बस्टा। उनके साथ, उनके पास से मैं एक बार किताब दिया था, इंडियन रिलीजन बाय स्वामी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की किताब थी। राधाकृष्णन की किताब की शायद इंडियन रिलीजन या इंडियन फिलोसफी की किताब है, इंडियन रिलीजन कुछ थी। उस समय मैं उसे देख के पढ़ा था, उसके अलावा बहुत चीज़ तो नहीं जानता हूँ, लेकिन एक बात जान रहे हैं कि जो अभी हमारा सब्जेक्ट किया गया जनजातीय जीवन दर्शन, सर हम इनको आदिवासी मानने को हम नहीं तैयार हैं। ब्रिटिशर्स ने 4 शेड्यूल लाया था। एक शेड्यूल में जो था, जो ट्राइब्स को रखा था, वो शेड्यूल ट्राइब बन गया। एक जो उन्होंने शेड्यूल कास्ट बन गए, बाकी सारे के सारे बाकी 2 शेड्यूल धीरे धीरे विलुप्त हो गए। सो ये शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स नहीं है, ये हमारे बीच के लोग हैं, ये हमारे वनवासी लोग हैं जो थोड़ा फॉरेस्ट में रहते हैं, जंगल से इनका किए हैं। और सबसे बड़ी चीज क्या है, ये अपने साथ साथ ये पूरी सोसाइटी में चलाते हैं। इनका अपना कल्चर, इनका अपना रिलीजन, इतना आप जस्ट इमेजिन कीजिए। अभी आने वाले अगले हफ्ते में 1 और 2 तारीख को सरहुल का पर्व आ रहा है। सरहुल क्या है? जिस समय पतझड़ के बाद साल में स्प्राउटिंग स्टार्ट होता है, और जब स्प्राउटिंग स्टार्ट होता है पेड़ों में, जंगल में हरियाली आती है पतझड़ के बाद, उसी पर ये लोग फॉरेस्ट बेस्ड कंप्लीट, इनका अपना
बोलना इनका गाना है, चलना इनका डांस है। आप ये समझिए कितना मस्त जिंदगी है इनकी, इतनी मस्त जिंदगी है इनकी कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। आप मैं बताऊं कि आपसे और हमसे ज्यादा जो बड़े आदमी रहते हैं, ये फॉरेस्ट में जाते हैं, ये मेडिसिनल प्लांट्स ही नहीं पहचानते हैं कि कौन मेडिसिनल प्लांट कहाँ है, किस हाइट पे है, हम एल्टीट्यूड और लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं, वो जानते हैं कहाँ है और किस बीमारी में कौन सा पेड़ का पत्ता तोड़ना है, किसका गाछ के पिलाना है, किसको लगाना है। ये इससे ज्यादा मतलब दे आर द रियल साइंटिस्ट, नेचुरल साइंटिस्ट। काशी विश्वविद्यालय में 9 विषयों में अभी ट्राइबल लैंग्वेजेज में पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई हो रही है, पीएचडी स्टडीज वगैरह चल रहा है। 2 सब्जेक्ट की और ग्रामर बन रहा है, हो सकता है इससे हम लोग शुरू भी कर दे 2 और सब्जेक्ट। आप जब उनके ड्रेस को देखेंगे, चाहे वो नागपुरी हो, चाहे वो संथाली हो, चाहे हर जितने कल्चर के लोग हैं उनका कौन जब आप देखेंगे, उनका हेयर स्टाइल अलग है, उनका ड्रेस स्टाइल अलग है, उनका कलर कॉम्बिनेशन अलग है। आप जो जानते हैं वो बता दिए, कपड़ा देखकर दूर से बता देंगे संथाली है, ये चीज है उनका एकदम स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन। और जैसे झारखंड की बात करें तो 32 ऐसी भाषाएं हैं और कितने और आपका जो दर्शन है, आपका जो रोशनी है, वो एक साइड में रीजन को लेकर चलता है, एक साइड में इंडियन और सिस्टम को लेकर चल रहा है। हर जगह पे आपका योगदान है। चाहेंगे कि आज ये मौका मिला है प्रकाशन के बाद आप लोग यहाँ पे आए हैं, सारे विद्वान लोग यहाँ बैठे हुए हैं कि हम लोग कुछ ऐसा उपाय और निकाल सकें कि जो भाषाएं धीरे धीरे जो कल्चर लुप्त हो रही हैं, इससे पार्ट ऑफ इसको भी, इस पर भी थोड़ा सा आप लोग फोन करें, इस पर भी आप लोग थोड़ा सा समय दें। जो हम ये आप लोग का एश्योर करते हैं, पूरे चाहे 119 विश्वविद्यालय में कहीं के लोग हैं, जो भी खर्च आएगी, जो भी एक्सपेंसिव चाहिए आपको रिसर्च के लिए, हम देने को तैयार हैं। और एश्योर मैं देने को तैयार हूँ, फंडिंग करने को तैयार हूँ। लेकिन यहाँ के कल्चर, यहाँ के रिलीजन अगर नहीं बचा पाना, एक चीज और ध्यान रखना, ये कल्चर तभी बचेगा जब उनको उससे 2 पैसे की। मैं आपसे बताऊं, बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा हूं मैं, आज से 9 या 10 साल पहले की बात कर रहा हूं। यहाँ से सोहराई पेंटिंग सोहराई खत्म हो चुका है, यहाँ का कल्चर है। अर्जुन मुंडा जी समय सीएम थे, उनसे बात की गई, बात करने का उन्होंने एश्योर किया और हम लोगों ने जितनी भी गवर्नमेंट बिल्डिंग थे उसकी उस बिल्डिंग पे, मैं भी सेंट्रल सर्विसेज से आया हूँ, सेंट्रल सर्विस में क्या करने बाद मैं बीसी बना, तो सारे बिल्डिंग्स में हम लोगों ने सोहराई पेंटिंग स्टार्ट करवाया। आज आप देखिए बहुत अच्छी हालत में हमारा बिहार का मधुबनी पेंटिंग्स की बहुत अच्छी हालत नहीं है। क्यों? वो इनकम जो जनरेट होना चाहिए, वो जो प्रॉपर एंड डॉक्टर लिंकेज की जरूरत है, वो हम लोग नहीं दे पा रहे। और इसके कारण क्या है कि स्टेडियम में एक रूम में, पटना में जाके एक रूम में सिलता हुआ है, हम भी पटना के ही हैं, तो धीरे धीरे करके इसी तरह से वो रिजनेट करता हुआ अबॉलिश हो रहा है। तो हमें उन कल्चर को बचाने के लिए उनका कंजर्वेशन करनी। सर आप अगर चाईबासा साइड में कोई हैं यहाँ पे जाके मंगला हाट में, आज भी आप देखिएगा, मैं स्कूल में पोस्टर था, आज नहीं, मैं बात कर रहा हूँ 50 से, उनका जो कल्चर था उसको आज आप जब गौर से देखेंगे तो आपको लगेगा कितना साइंटिफिक था। यू कैन नॉट इमेजिन एक साथ वो कितना मेडिकल्स काम कर सकते हैं। वो हंटिंग भी कर देंगे, वो घर का भी काम कर देंगे, पानी का भी लोग चेंज कर देंगे, हर खेत का भी काम कर देंगे। इतना अच्छा उन लोगों का सिस्टम था। और हम आज जहाँ हैं, बहुत पहले केजी तो नहीं आया था, उनके यहाँ पहला होता था, पहला बहुत लोग जानते होंगे, पहला जिससे कि पौवा आधा से कनुआ, इस तरह का उनका एक ये था, वेट का बर्तन था। अब क्या है कि अगर आप उस 1 केजी का पहला, 1 सेर का पहला वो आप वेइंग मशीन पे चढ़ा दीजिए तो एकदम वो 1 सेर ही, नॉट केजी, सेर की बात कर रहा है, तो
वो जो परफेक्शन था, लेकिन ट्राइबल एक्सप्लॉयटेशन बाय द महाजन्स बहुत ज्यादा हुए हैं, इसीलिए इस तरह के बहुत ज्यादा रिवोल्ट हुए हैं। अगर चप्पल मिलता था 12 रुपये 99 में, सर जो पुराने लोग हैं जान रहे होंगे, चप्पल जुबली का चप्पल 12 रुपये 99 मिलता था, तो आदिवासियों को महाजन एक पैर का चप्पल 12 रुपये 99 में देते थे। मैंने ये मणिपुर में भी देखा हूँ, मैं सिंहपुर में भी देखा हूँ। और दूसरा पैर का चप्पल देने के लिए फिर 12 रुपये 99 देते थे। इस तरह का एक्सप्लॉयटेशन रहा है। तो ये एक्सप्लॉयटेशन का ही कारण रहा है कि इतना तरह के रिवोल्यूशंस आए हैं, इतने तरह के प्रॉब्लम्स आए हैं। ठीक, मैं चाहूंगा कि आप सारे विद्वान लोग हैं, स्कॉलर लोग हैं, बहुत बड़े बड़े विद्वान लोग आज आए हुए हैं, कुछ अगर हम झारखंड के जनजातियों पर, यहाँ के ट्राइबल कल्चर पर, ट्राइबल लैंग्वेजेस पे अगर कुछ आप लोग का शो हो सके, कोई टॉपिक ले सके, तो हम आप लोग के थैंकफुल रहेंगे। और ज़्यादा समय नहीं लेते हुए फिर कल आप लोगों से भेंट होगी ही, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। पुनः आप लोगों को ये 3 दिवसीय सेमिनार, जिसमें पता नहीं किसकी नज़र लग गई थी, पहले बंदी हो गया, सारे लोग परेशान हुए, जिसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। उसके बाद बारिश आ गई, जिस समय होना था, और आज जैसा बंदी हमें लगता है कि 5-7 साल 10 साल 15 साल में मैंने नहीं देखा है। हर चौक को ब्लॉक कर दिया। आज मैं यूनिवर्सिटी आया हूँ, लेकिन मैं यूनिवर्सिटी आया हूँ मोटरसाइकिल से, किसी तरह गली पूछा घुसते हुए मैं मोटरसाइकिल से यूनिवर्सिटी आके काम कर दिया। तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई, बहुत दिक्कतें हुई, इसके लिए हम भी आप अपने तरफ शर्मिंदा, आप लोगों से क्षमा चाहेंगे। मैं कुछ नहीं कर पाया। नेचर के साथ में देखिए, मार्च अप्रैल का बेस्ट सीजन होता है सेमिनार, सिम्पोजियम या कहीं के लिए, और यहाँ लगातार 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है, रात दिन बारिश हो रही है। तो चलिए, ये हो सकता है आप लोगों का वेलकम हो, स्वागत हो। पुनः फिर शुभकामनाएं। नमस्कार, जय झारखंड, जय भारत। धन्यवाद सर। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और जीनोम कोडिंग के वैज्ञानिक, एक शोधकर्ता, प्रशासक, एकेडमिशियन, कसर अनुसंधान संस्थान के पूर्व के निदेशक, जिन्होंने 28 राज्यों को देख रखी, और हमें ये बताते हुए हमारे माननीय कुलपति के बारे में गर्व महसूस हो रहा है कि उनके कार्यकाल के दौरान भारत सरकार द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के द्वारा कसर रिसर्च इंस्टीट्यूट को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से भी नवाजा गया। तो आज हमें उनके मार्गदर्शन में रांची विश्वविद्यालय आगे अग्रसर है, और हम उम्मीद करते हैं उनके मार्गदर्शन में इसी तरह का सारा दिवसीय हो, 2 दिवसीय हो, नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करेंगे। कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में, आज के इस ओपनिंग सेशन के अंतिम पड़ाव में, मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए दर्शन शास्त्र विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष डॉक्टर पुष्पा सिंह को बुलाना चाहूँगी। क्षमा प्रार्थी हुई है। कुछ पुरस्कार बाकी रह गए हैं, क्योंकि हमारे माननीय कुलपति को एक अन्य कार्यक्रम में जाना, इसलिए